ओपन वेट लॉस चैलेंज 90 डेज चैलेंज का आज है डे 2। मॉर्निंग में 5 बज रहे हैं। सबसे पहले मैंने 2 ग्लास रूम टेम्परेचर का पानी पी लिया है। अगर आपका मॉर्निंग में मोशन क्लियर नहीं होता है तो आप ये पानी है ना मल आसन में, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह से आप बैठ के इसी पानी को पियेंगे तो बहुत इजीली है ना आपका मोशन क्लियर होगा। पर मैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डेली है ना पानी भरपूर मात्रा में पीती हूँ, तो मुझे है ना मोशन बिना पानी पिए भी क्लियर हो जाता है। टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं और बच्चे जा रहे हैं मेरे स्कूल, क्योंकि मैंने है ना टाइमिंग है ना बढ़ा दी एक्सरसाइज की। 40-45 मिनट में एक्सरसाइज करती हूँ, तो इसलिए बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही तसल्ली से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ ताड़ आसन। अगर आपके घर में छोटे बच्चे और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है ना, तो ताड़ासन आप कराएंगे ना तो बच्चों की हाइट बहुत अच्छी है ना होती है इससे। और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसके मैंने 10-10 के 3 सेट किए थे। इससे है ना सर्वाइकल, कंधों में जकड़न, अधिकतर कंधों में है ना दर्द रहता है, इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है इन दोनों एक्सरसाइज से। तो इस एक्सरसाइज को है ना आप है ना दीवार के सहारे भी कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इस तरह से वॉल के साथ भी कर सकते हैं, और जब थोड़ा आपको है ना प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद बिना दीवार के सहारा लिए भी आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। इसमें आपके है ना फुल बॉडी है ना स्ट्रेच होगी। पहले एक पाँव से 20 टाइम, फिर दूसरे पाँव से 20 टाइम करेंगे। इस तरह से एक सेट कंप्लीट होगा, तो 2 से 3 सेट करने हैं इसके। टमी फैट के लिए कर लेते हैं। कंधों के बराबर पैरों में ना गैप देंगे और दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट फिर सेंटर में। इसी तरह से है ना हम इसको 20-20 टाइम के करेंगे। 1 से 2 सेट आप है ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। पहले है ना एक सेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है ना मैंने इसके 3 सेट मतलब 60 टाइम है ना मैंने यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज की। अगर आपका ज्यादा वेट है या फिर है ना आपके नी प्रॉब्लम है, तो आप इस जंपिंग जैक को इस तरह से है ना कर सकते हैं। या फिर ओवर वेट हैं, कभी की नहीं आपने, तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करके धीरे धीरे जंपिंग करके भी आप जंपिंग जैक कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ सूमो स्क्वाट। इसके है ना 20-20 के भी हमें 3 सेट करने हैं। एक सेट से आप स्टार्ट करके धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। तो यहाँ पर मैं 10 टाइम ही आज सूर्य सूर्य नमस्कार मैंने किया था। अगर आपने कभी नहीं किया तो 1 से 2 बार में ही आप थक जाएंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आज गर्मी काफ़ी थी, और जब है ना हम एक्सरसाइज करते हैं ना कंटिन्यू, तो आपको है ना पसीने ना बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे कि है ना आपका फैट है ना रिड्यूस होता है। और यहाँ पे मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ इससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। 5-5 मिनट यहाँ पर कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति करने से हमारी बॉडी है ना बहुत हीट अप हो जाती है, और अनुलोम विलोम बाद में करते हैं जिससे कि है ना उसको बॉडी को शांत कर पाए। यहाँ पर ये मैं ब्रेस्ट फैट के लिए कर रही थी ये वाली एक्सरसाइज। अभी यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि वज्रासन में अगर आप ओवरवेट हैं या कभी आपने बैठा नहीं है, तो पैरों को गैप देकर आपको बैठना है। धीरे धीरे है ना आप पैरों को पास लाएंगे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप लोगों से शेयर करना, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है ना तो घबराइए नहीं। अभी एक्सरसाइज करना शुरू किए हैं तो 2-3 दिन है ना दर्द होगा, फिर धीरे धीरे वो बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी है ना शेप में आती है। तो 8 बजे है ना मैं यहाँ पर चिया सीड वाटर ले रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मखाना स्मूदी। मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी मखाना लिया, इसको ड्राई रोस्ट करना, कुछ भी नहीं डालना जब तक ये हल्का क्रिस्पी नहीं हो जाता है। लिए कुछ चेंज करके ना ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो मोटिवेशन बना रहता है ना, बोरियत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे मखाने हैं ना रोस्ट हो गए थे, ठंडे कर लिए मैंने इसको। अब इसको बिल्कुल बारीक है ना हमें पीस लेना है। बारीक अगर आप नहीं पीसेंगे तो जब मुंह में है ना ये आएगा ना तो दांतों में चिपकने लगता है जब हम इसमें स्मूदी में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैंने 2 खजूर हल्के गर्म पानी में मैंने इसको सोक करके रखा था। छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डेसिनेटेड कोकोनट डाला है, और 3 चम्मच घर की बनी हुई दही, और एक मीडियम साइज का एप्पल उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। थोड़ा सा डालेंगे ठंडा पानी और इसको ग्राइंड कर लेंगे, और इसे पीने के बाद हेल्दी तो ये होती है, उसके साथ साथ ना आपको है ना
लंबे टाइम तक है ना ये आपको है ना भूख नहीं लगने देती है। तो यहाँ पर हमारी है ना मखाना स्मूदी रेडी हो गई है। मैंने इसमें दही का यूज किया, आप चाहें तो इसमें लो फैट मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी इसकी कैलोरी है ना बढ़ जाएगी अगर आप मिल्क डालते हैं। 11:30 यहाँ पे मैं दो मौसमी खा रही हूँ। मौसमी में बहुत हाई फाइबर होता है। अब लंच बना रही हूँ। लंच में ऑयल लंच है आज का। सरसों और पालक को मैंने धो के काट लिया है। कढ़ाई लिए, कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है, दोनों साग को है ना इसी में डाल देंगे हम। पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आंखों के लिए, हड्डियों को मजबूत करता है। लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा है ना इसमें डालेंगे, नमक, और इसको कूट लेंगे बारीक। यहाँ पे मैंने इसको कूट लिया है। इसको है ना जो हमने साग को है ना पकने के लिए रखा था उसमें डाल देंगे और अच्छे से ना मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे, क्योंकि सरसों भी डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा उसे पकने में ना टाइम लगता है। और पानी इसमें नहीं डालेंगे, इसमें से खुद ही पानी रिलीज होगा, उसी में ये बन के रेडी हो जाएगा। लो फ्लेम पर बनने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने लिए मल्टीग्रेन रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है जिससे मैं डेली मेजर करके है ना आटा लेती हूँ। 1 बजे 2 मीडियम साइज के खीरा और 2 टमाटर। सर्दी में सबसे जल्दी वेट लॉस होता है और सब्जियां भी बहुत मिलती हैं। तो यहाँ पर हमारे है ना साग है ना बनकर रेडी हो गया है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने ड्राई कर दिया है। साथ में हमारी यहाँ चपाती भी बनकर रेडी हो गई। तो आज का लंच है सरसों पालक की जीरो ऑयल सब्जी, राहड़ की दाल जिसमें कि मैंने कोई भी तड़का या ऑयल का यूज नहीं किया है, और एक मल्टीग्रेन रोटी, एक प्याज जो कि है ना मैं डेली ही खाती हूँ। इससे है ना हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठी थी। उसके बाद है ना बेटे को छोड़ने के लिए ट्यूशन गई थी, तो नीचे उतरी थी, तो 10 से 15 मिनट नीचे ही है ना मैंने वॉक भी कर ली। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप ग्रीन टी, टाइम हो रहा है 2:30 बजे हैं दोपहर के। 4 बजे यहाँ पे मैंने 1 चम्मच रोस्टेड मूंगफली और एक मल्टीग्रेन बिस्किट, उसके साथ आज मैंने बनाई थी ब्लैक टी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला सही नहीं था। इसमें इसकी रेसिपी भी मैं जल्द शेयर करूंगी। 5 बजे अपने लिए मैंने लौकी सूप बना रही हूँ। यहाँ एक मीडियम साइज की मैंने लौकी ली है, जिसको है ना छील लिया था, काट लिया। पहले ना लौकी को चेक कर लें, बहुत बार ना कड़वी भी होती है लौकी। उसके बाद कुकर में मैंने लहसुन अदरक, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और लौकी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और 2 से 3 सीटी लगा देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें भी मैं कोई ऑयल का यूज नहीं करने वाली। यहाँ पे है ना 3 सीटी लगा दी थी, अच्छे से ठंडा हो गया है सब चीज। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप हैंड ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड कर लूंगी बारीक। तो यहाँ एक स्टेनर लिया, उसमें है ना छान लूंगी। वैसे तो मैंने है ना कच्ची लौकी का यूज किया, तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे बहुत बार बीज वगैरह होता है ना लौकी में। अब यहाँ पे मैंने इसको पैन में ले लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है रॉक सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। ऊपर से है ना आधा नींबू स्क्वीज किया है। इसके बाद ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। नींबू जरूर डालिएगा, नहीं तो आप पी नहीं पाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ बॉईल करके भी है ना लौकी को ले सकते हैं। तो वीक में 1 से 2 बार है ना लौकी का यूज जरूर कीजिए। 8 बज रहे हैं, तो मैंने अपना नाइट केयर रूटीन भी कर लिया, ब्रश वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं अजवाइन पानी पी रही हूँ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय, मिलती हूँ फिर कल।